दोस्तों अब चलते हैं गौरिया के अंदर जो भैरूजी महाराज का मंदिर है वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। और ये भी मध्य के अंदर है, गौरिया गांव के अंदर, बारीजा के अंदर, गौरिया बारीजा ये मेन मंदिर है। आए दोस्तों, और जो भैरूजी महाराज मंदिर है और वहाँ के दर्शन करते हैं और यहाँ के जो आम नागरिक है और कंप्लीट यहाँ के जो भी इंफॉर्मेशन है। और इस गांव के अंदर एक तो पानी की व्यवस्था बहुत ही ना के बराबर है, उतनी व्यवस्था नहीं है। और सड़क की भी प्रॉब्लम है काफ़ी है, यानी रामगढ़ से कंप्लीट टूटी हुई सड़क है। और आए दोस्तों, और यहाँ के जो आम नागरिक है उनसे बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। पानी की व्यवस्था नहीं है जी। गौरिया गांव गौरिया हूँ, मोहनलाल गहलोत बोल रहे हूँ। एक तो पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है। और रामगढ़ से गौरिया दानी 7 किलोमीटर रोड फूटी हुई। तो रामगढ़ से 7 किलोमीटर है? 7 किलोमीटर अब फूटी हुई पड़ी है जी। नहीं, स्पेशल यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है पानी के लिए? पहले तो है लेकिन तो बहुत है, लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है पहले तो बहुत है। अच्छा, जब भी ट्यूबवेल करावा तो एक घर पी लो, 2 घर पी लो। नागौर के अंदर तो वो नहर आती है ना एक जगह। हाँ, वो इसमें नहीं है। बा बिशलपुर है, बा नागौर सीकर के अंदर प्रवेश नहीं है, ओनली नागौर के अंदर है। नागौर और जयपुर में ये बिशलपुर लाइन है। ये नागौर की सीमा यहाँ से कहाँ से लगती है? ये पहाड़ से लगती है। अच्छा, ये पहाड़ है। ये पहाड़ से लगती है। आधो पहाड़ भी साइड में, आधो दोनों में है बाढ़। अच्छा, ये जो ऊपर की ओर डोली लगी है, वहाँ डोली लगी नहीं, इस डोली से भी साइड में नागौर और इस साइड में सीकर। अच्छा, उस साइड में तो पानी की इंदिरा गांधी वाला पानी आता है और इसमें नहीं आता है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर रघुनाथपुरा पड़ रहा है। अच्छा, रघुनाथ वो नागौर में है, बठिन भी पानी की व्यवस्था और यहाँ पर पानी की व्यवस्था। और शिक्षा के लिए ओनली एक प्राइवेट भी क्या? नहीं प्राइवेट नहीं है। अच्छा, वो राजकीय स्कूल। वो ये तो बीमे आती बार आवे कोई कोई देखे पानी कोई नहीं है, जाए। मैं तो पानी नहीं है उसमें। और कहीं आधी बार तो आवे नहीं, कोई की सुना सुनी नहीं। यहाँ का सरपंच कौन है? कौन सी पंचायत लगती है? इन बिमला देवी है बाजेंगे। नहीं, पंचायत कौन सी लगती है? भारीजा पंचायत। अच्छा, बारीजा पंचायत के तहत आती है नीचे। और यहाँ पर धार्मिक स्थल है? धार्मिक भैरूजी महाराज है, बुनदेव गोपीनाथ जी का मंदिर है, यही वह मंदिर। कंवर जी महाराज का नहीं, ये कौन से शासक के नीचे अधीन आता था? अच्छा, खासगास के नीचे आता था। आइए दोस्तों, और जो मेन मंदिर है गौरिया गांव के अंदर बारीजा, वो भैरूजी महाराज का मंदिर, और वहाँ के आपको दृश्य दिखाते हैं। चलते हैं। और ये मेन गेट के जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों ओर भैरूजी महाराज की तस्वीर, ये मंदिर टाइप में बना हुआ है। और दोस्तों, ये है मेन भैरूजी महाराज मंदिर जो गौरिया गांव बारीजा के अंतर्गत आता है। और ये कंप्लीट दृश्य है मंदिर परिसर का, जो भैरूजी महाराज मंदिर, वो एक टोकरी लटकी हुई है। और जो ये गौरिया बारीजा गांव के अंदर भैरूजी महाराज की मूर्ति है, ये सामने की ओर कुआं है, उसी से उसके अंदर से निकली हुई ये मूर्ति है। और दोस्तों, उसका भी दृश्य दिखाते हैं, जो कुएं उस मूर्ति से निकली हुई थी, उस कुएं के भी दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, ये भैरूजी महाराज जो मंदिर है वो कुआं है ना, उसके अंदर से निकला हुआ है। और आपको कंप्लीट जो परिक्रमा मार्ग है उसका भी आपको दृश्य दिखाते हैं कंप्लीट। और ये पीछे की ओर खेजड़ी के वृक्ष के डाल की है। ये जो परिक्रमा मार्ग है उसके पीछे की ओर है, और ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसी को भी मंदिर के अंदर ले लिया। इस भैरूजी महाराज की सबसे अधिक मान्यता जो खोजी बावरिया, उनके सबसे अधिक यहाँ पर जो विवाह होता है उस टाइम पे ज़्यादा तो जड़ूले लगते हैं खोजी बावरियों की। और आइए दोस्तों, वो कुएं के आपको दृश्य दिखाते हैं कंप्लीट। दोस्तों, ये कुआं है, उसके अंदर से भैरूजी महाराज की मूर्ति निकली हुई बताई जा रही है। ये लगभग ये भैरूजी महाराज का मंदिर राजाओं महाराजाओं के टाइम का बना हुआ
ये भैरव महाराज का मंदिर था और ये इसी कुएं से भैरव महाराज की मूर्ति निकली हुई थी। और ये गौरिया के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र अभी बंद है, इसमें के अंदर कोई भी नहीं है, ये तो कंप्लीट ऐसे ही बंद है। उप स्वास्थ्य केंद्र गौरिया सीकर राजस्थान, ये है गौरिया की हालत। दोस्तों ये उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया परंतु एक दिन भी इसको यूज़ में नहीं लिया गया है, इस उप स्वास्थ्य केंद्र को। और ये लाड़कानी शेखावत, इन्हीं का राज शासन हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। राम राम सा।